नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री गुरु की बात कर रहे हैं। हमने गुरु राहु चांडाल योग के वीडियो भी देखे थे, गुरु के ट्रांजिट के भी वीडियोस देखे हैं, और अब हम बात करेंगे वक्री गुरु की। वक्री गुरु के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग सेगमेंट में रखा ताकि आपको और डिटेल में पता चले। मिथुन तक हमने देखा था, कर्क लग्न के लिए बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ लग्न से बात कर रहे हैं, तो राशि के बारे में मत पूछिए, अब सिर्फ लग्न से देखिए, क्योंकि वो प्रॉपर इफेक्ट आपको यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 4 सितंबर से गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, 31 दिसंबर तक वो वक्री स्थिति में रहेंगे, और राहु जो है उनके साथ है, और ये राहु जो है वो 30 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक की इफ़ेक्ट राहु के साथ जो है वो पहले करेंगे, एंड देन 30 अक्टूबर के बाद वाली करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि भाई डिग्री से राहु गुरु अलग हो गए हैं, वो ठीक है, लेकिन गुरु जो है वो राहु के साथ चांडाल योग में, जैसे कोई ग्रह नीच का है, नीच भंग राजयोग करता है, फिर भी वो ग्रह की स्थिति तो नीच की है, वो उस इफ़ेक्ट को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे कि इतना भी बुरा इंसान है, उसको बहुत ऊंचे पद पर बिठाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बुराई छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर राहु गुरु का जो चांडाल योग है वो यहाँ पर युति में है, साथ में है। जब तक राहु ये स्थान नहीं छोड़ता है उसके इफ़ेक्ट रहते हैं, जब तक ये स्थान नहीं छोड़ता है उसकी दृष्टियों का प्रभाव रहता है, तो वो इफ़ेक्ट रहेगा। तो अब हम पहले गुरु की बात करेंगे। वक्री स्थिति में वो दशम भाव में, आपकी कुंडली के कर्मस्थान दशम भाव में है, मेष राशि 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर है, और आपका लग्न कर्क है। ये फर्स्ट हाउस है, हर कुंडली का पहला स्थान ये है, जहाँ लग्न है, लग्न लिखा है, 4 नंबर लिखा है यहाँ पर। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया, वो देखिए, उसके बाद आप कुछ कीजिए। तो कर्क लग्न के लिए गुरु दशम भाव में वक्री स्थिति में राहु के साथ बैठकर, और शनि की नीच दृष्टि में, वो भी वक्री है, राहु भी वक्री है, और गुरु भी वक्री है। ये तीनों वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से, और हम 30 अक्टूबर तक की पहले बात कर रहे हैं। आपको अपने जॉब में, अपने काम में, बिजनेस में ध्यान रखना है। आप उसमें लॉस कर सकते हैं, अचानक हो सकता है, स्पीड में हो सकता है। अगर आप, अब देखिए, ये लॉस हो सकता है, लेकिन किन किन को हो सकता है, कि इनको नहीं हो सकता है, वो भी समझना है। दे हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, जो लोग डॉक्टरी का पढ़ रहे हैं, जो लोग क्रिएटिविटी में कुछ काम कर रहे हैं, डिज़ाइन का, सपोज आप इंजीनियर है बट डिज़ाइन का काम कर रहे हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, या आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में जुड़े हुए हैं, अर्निंग के सोर्स ऑफ इनकम में, तो आपके लिए ये गुरु बेनिफिशियल रहेगा। वक्री स्थिति में वो आपको सडन बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें वो लॉस करा सकता है, बाकी सब प्रोफेशन में। तो आपका अगर कोई क्रिएटिव एक है एनर्जी आपके पास, वो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसको भी रखिएगा। 2 महीने उसमें आपको बेनिफिट होंगे, तो उससे आपका वो पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, क्रिएटिव आप कुछ करने लगेंगे। सपोज़ बहुत सारे लोग होते हैं अचानक से वो डांस या म्यूज़िक सीखना शुरू करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, वो यहाँ शुरू कर सकते हैं ऐसा कुछ क्रिएटिव सीखना, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। बट कर्मस्थान को लेके आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो क्रिएटिविटी डिस्टर्बेंस ना बने, वो ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो क्रिएटिव कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये गुरु यहाँ आपके जीवन में अचानक से बदलाव ला सकता है, और ये अगर आपकी दशाएं, आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। अदरवाइज़ ये वक्री स्थिति में गुरु, देखिए, गुरु तो अच्छा ही फल देना चाहता है, बट कॉम्बिनेशन ऐसे है कि अचानक से वो रिज़ल्ट का जो, सपोज़ आपके लिए सब अच्छा हुआ लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज़ स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपकी रुचि उसमें से दूर हो जाती है, या फिर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है कि भाई इनको नहीं देना है। तो ये क्यों होता है? तो ऐसे सिचुएशन में होता है। तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि गुरु अच्छा फल देगा या बुरा, जो भी देने वाला है आपके चार्ट में या उसमें डिपेंड करेगा, लेकिन ये गुरु आपको
सडन रिजल्ट देगा, अचानक से देगा, आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है वक्री ग्रहों में। अच्छा, गुरु की अब कर्क लग्न है तो कर्क वालों के लिए तो गुरु उच्च का होता है, मतलब कर्क राशि में, कर्क में उच्च स्थिति प्राप्त करता है। तो उसमें जैसे कोई ग्रह उच्च स्थिति प्राप्त करता है और केंद्र भाव में है, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन साथ में राहु भी केंद्र भाव में है, तो ये इफेक्ट जो है वो मलिनता के साथ मिश्र इफेक्ट मिल रहे हैं राहु के। तो ये गुरु आपको वक्री स्थिति में जो रिजल्ट दे रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, उसमें राहु का भी एक इफेक्ट मिलेगा। ये मैं सामान्य भाषा में आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ में आए। बाकी ये पूरे डीप और डिफरेंट वे में इसको समझाया जा सकता है, लेकिन फिर वो आप तक पहुँचेगा नहीं। तो ये जो मिल के जो इफेक्ट हो रहा है वो आपके मन को, यहाँ फर्स्ट हाउस है, चंद्र का घर है, कर्क लग्न जो है वो चंद्र की राशि है ये, तो ये आपके माइंड पे इफेक्ट करता है, थॉट्स पे। और ये फर्स्ट हाउस है, थॉट है, माइंड है, और चंद्र मन का कारक है, विचारों का कारक है। आपके विचार अचानक से डिफरेंट तरीके से चलने लगेंगे। अब होता क्या है कि आपके विचारों की वजह से ही आप परेशान होने लगते हैं, और उसमें भी आप सही दिशा है, एक तरफ गुरु ने दिखाई है, राहु के साथ मिलकर वो कुछ और हो जा रहा है, तो आप डबल माइंड हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है ये सही है सही है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट आपको मिल रहा है। सो ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ में आपको जो लगे अंदर से कोई आवाज़ आपको आ रही है, आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो समझिएगा कि उसको फॉलो करना है। आपको लालच में आके बिना वजह का, जिसमें अनुभव नहीं है, उसमें कूद नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़, अब गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, पांचवी दृष्टि है यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि यहाँ से स्थान गिने तो यहाँ से गिना जाता है। तो 1 2 सेकेंड हाउस है, गुरु की दृष्टि सेकेंड हाउस कारक भाव है गुरु का, और उस पर पांचवी दृष्टि है। अचानक से लाभ होगा, लेकिन उसमें ये राहु की भी दृष्टि है, तो वो लाभ को कहीं ना कहीं वो रोक के रखेगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। एक होता है ना स्मूथ रास्ता है, बीच में किसी ने रोड़े डाले या खड्डा कर दिया या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, तो ये राहु कर रहा है। तो गुरु वक्री स्थिति में जल्दी से अचानक से कुछ देना चाहता है। यहाँ क्या है, यहाँ आपका परिवार है, यहाँ आपका धन संचय है, सेविंग्स, यहाँ आपकी वाणी है, तो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अचानक से वाणी में बदलाव आया। गुरु ने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया था, राहु ने थोड़ा सा उसमें जैसे दूध में एक बूंद डाल देते हैं नींबू की, वैसा काम ये कर देता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि थ्रू आउट जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना, छोटी सी चीज़ जो पूरी चीज़ को ख़राब कर दे। ठीक है, वो ध्यान रखना है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आप उसको पूर्ण रूप से नहीं पाएंगे। और ये बात हम कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक की, उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो धन संचय भी आपके होंगे, लेकिन लालच में आके आप संचय ना करने जाए, कहीं इन्वेस्ट ना करने जाए, वो ध्यान रखना है। इसके बाद गुरु की एक दृष्टि है सुख भाव पे, तो सुख भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की यहाँ वक्र दृष्टि है, आपके जीवन में आप प्रॉपर्टी लेने के लिए बेचैन है काफ़ी समय से। अब वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, आपको पता है, अच्छा वो उस प्रॉपर्टी के रेट्स ज़्यादा है, ये प्रॉपर्टी में टाइम लग सकता है, या वो प्रॉपर्टी आपको लेनी है लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए, अंदर से एक आपको लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ राहु आप जल्दबाजी कर देते हैं, और बिकॉज ऑफ वक्री गुरु, उसकी वक्र दृष्टि, आप जल्दी में निर्णय लेंगे, और आपको फिर बाद में होगा कि थोड़ा टाइम वेट किया होता तो अच्छा होता, कम पैसे में मिल सकती थी या इससे अच्छी कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती थी। तो वेट टिल 30 अक्टूबर। ये फिर इसके बाद यहाँ पर ज़मीन, मकान, वाहन, माता, सब कुछ है, उसमें सारी चीज़ों में ये इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अगर उनकी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशन है, तो डॉक्टर की राय लीजिए, 2-3 लोगों की राय लीजिए, और जो अनुभव किया है, जो बीमारी सपोज़ इनको है, वही किसी आपके रिश्तेदार को है या किसी लोग पहचान में है उनको है, तो उनकी राय लीजिए, 2-4 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिए, उसके बाद आप निर्णय पे आइए, तो ज़्यादा बेटर होगा। 30 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुरु की एक दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, जो कि कुंडली का छठा भाव है, 1 2 3 4 5 6, और वहाँ 9 नंबर लिखा है, जो कि धनु राशि है, सजिटेरियस। तो गुरु की दृष्टि अपने ही घर पे है, छठे भाव पे है, जॉब, ऋण, रोग, शत्रु। वक्र दृष्टि है, वहाँ राहु की भी दृष्टि है।
तो आपको रोग में जो भी तकलीफ़ है आपको खुद को, तो उसका इलाज करवाने से पहले सेम वे यहाँ बोला मैंने, आपको अपने लिए भी राय लेनी है, वेट करना है। अगर पॉसिबल नहीं है तभी फिर भी ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। आप कर्ज़ लेने में रुक जाइएगा लालच में, या कि भाई यहाँ से कर्ज़ लेके मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूँगा तो बहुत बेनिफिट होगा। कर्ज़ अचानक से मिल जाएगा, गुरु की दृष्टि की वजह से लोन मिल जाएगा, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। बट राहु आपको इन्वेस्टमेंट सही जगह करवा रहा है, जितना चाहिए उतना हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर शुक्र भी आपका है वक्री स्थिति में, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वो देखिएगा। अब गुरु जो है वो आपको यहाँ सब कुछ देने वाला है, जल्दी से देगा, आपके जॉब में उसमें प्रभाव होगा। लेकिन अगर उसके इफ़ेक्ट आपको, सपोज़ आपको जॉब में परिवर्तन करना है, बट अभी आप उसका सपोज़ आपने कहीं अप्लाई किया है या आपको जॉब नया मिल रहा है या उसी में प्रमोशन मिल रहा है, अगर वो 30 अक्टूबर के बाद मिलने वाला है, मतलब एक आप उसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद, तब बेस्ट है। लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग करेंगे तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा। तो प्रोसेस हो तो ठीक है, बट बिकॉज ऑफ गुरु प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव है वो वक्री स्थिति में, तो सितंबर 4 से लेके 30 अक्टूबर तक 2 महीने में वो रिज़ल्ट दे देगा डेफिनेटली। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाएगा, बिकॉज एक तो उसका घर है और वक्र दृष्टि है, स्पीड में होगा, कर्मस्थान में वो खुद बैठा है, ये स्थान का मालिक है। जॉब में डेफिनेट आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर में करते हैं ज्वाइनिंग, अक्टूबर के बाद नवंबर में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु का स्थान। एक तो ये स्थान है, उसकी बात हो गई। दूसरा ये भाव है भाग्य। भाग्य भुवन 12 नंबर, मीन राशि, उसका मालिक भी गुरु है। तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, अचानक से मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ राहु की कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ राहु का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन मालिक राहु के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है और उसमें फिर आप भाग्य पे ही बैठे रहें और लालच करें कि अरे कुछ मिल रहा है यहाँ, आपको जो इतना मिलना था वो भाग्य ने दिया, फिर आप रुके कि और कुछ हो जाए। तो बाकी सब चीज़ें जो करनी है उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, अपने काम में ध्यान नहीं दिया कि भाग्य से होगा, तो थोड़ी तकलीफ होगी। तो 30 अक्टूबर तक ये स्थितियाँ बनेगी। उसके बाद जब राहु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा, केतु आपका सुख भाव से हट जाएगा, तो आपके लिए सारी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है। आपका मोरल हाई हो जाएगा, आपके निर्णय सही दिशा में हो जाएंगे, आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली मेंबर्स में वृद्धि होगी, शादी नहीं हुई तो शादी होगी, संतान नहीं है तो संतान होगी, आपके परिवार में कोई आपके ब्रदर सिस्टर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जीवन में कोई नया आए और आपके फैमिली में वृद्धि हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके धन संचय में अच्छा होगा, सही दिशा में आप कर पाएंगे। तो यहाँ आप थोड़ा वेट करेंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें शुभ होगी। आपकी वाणी से आपका जीवन समृद्ध होगा। जिनका बिजनेस ही वाणी से है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जिनका घर लेने का योग चल रहा है बहुत सारे लोगों का, और आपके पर्सनल चार्ट में भी योग स्ट्रांग है, तो मैं आपको राय दूंगा 30 अक्टूबर के बाद निर्णय लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि देने वाला घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं हो पाएगा। गुरु की ये दृष्टि जो है आपके जॉब में, आपके कर्मस्थान को ज़बरदस्त समृद्ध दे बना रही है। गुरु अकेला रहेगा, 30 अक्टूबर के बाद राहु चला जाएगा। आपका कर्म भुवन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मंगल की भी वहाँ दृष्टि हो रही है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके जॉब में प्रमोशन, पोजीशन, पावर, पैसा, एवरीथिंग मिलेगा आपको आफ्टर अक्टूबर। इसके बाद आपका गुरु यहाँ रोग, तो रोग में आपको अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है और राहु की वजह से आपको लग रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 30 अक्टूबर के बाद वो शायद टल सकता है ऑपरेशन, और आपको कोई ऐसा उसका मिल जाए कि भाई आपको ऑपरेशन किए बगैर ही उसमें राहत हो जाए, अच्छा कुछ फल मिले। आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, आपके पैसे कहीं आपकी पुरानी जॉब से आपको अर्निंग जो मिलनी चाहिए, आपकी मेहनत का पैसा रुका हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। आपको जैसे लोन लेना है तो वो अच्छा लोन मिलेगा जो अच्छे काम में खर्च होगा, और जिसका फ्यूचर में भी, सपोज़ आपने एक लोन लिया 30 अक्टूबर के बाद और घर के लिए लिया, वो घर ऐसी जगह पर होगा जो आपको सुख समृद्धि देगा। और जब वो घर छोड़ के अच्छी और अच्छी जगह आप जाएं और
तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो समृद्धि में वृद्धि होगी। तो यहाँ बहुत अच्छा योग बनेगा 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, साल के अंत तक। तो गुरु आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, शत्रु जो हैं वो दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा गुरु का। और कर्क लग्न है जिसमें उच्चत्व प्राप्त करते हैं गुरु। मानसिक रूप से ये पहला स्थान है, मन के विचारों का कारक चंद्र है, तो माइंड है, थॉट्स है, एवरीथिंग। आप जीवन में बहुत ज़बरदस्त एक अनुभूति करेंगे खुद को ऊंचाई तक पाने की, खुद के विचारों को समृद्ध करने की, लोगों के एक्सेप्टेंस की, लोगों से अच्छी राय मिलना, लोगों से सपोर्ट मिलना, एवरीथिंग। तो यहाँ ये गुरु बहुत अच्छा कर रहा है। और कर्म भुवन में गुरु अकेला जब रहेगा तो वो गुरु आपके जीवन में ऐसी ऊंचाई देगा कर्मस्थान को लेकर जो आपने कल्पना नहीं की होगी। और ये गुरु आपके जीवन में सुख समृद्धि और भाग्य में वृद्धि करेगा। अब भाग्य में राहु आने वाला है, तो राहु की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके जीवन में ज़बरदस्त समृद्धि लाएगा, सुख समृद्धि आएगी। और भाग्य का मालिक गुरु है, तो कर्म में आपको भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। राहु यहाँ क्या करेगा वो अलग बात है, लेकिन गुरु कर्मस्थान और जॉब में, आपके रोग ऋण शत्रु में, ये दो स्थान को लेके बहुत ही प्रभावी रूप से अच्छे निर्णय लेगा। और कर्मस्थान आपका ज़बरदस्त पावरफुल हो जाएगा। उड़ते हुए आपकी झोली में जॉब आके गिरेगा अगर आपके पास नहीं है। उड़ता हुआ प्रमोशन आपके झोली में आके गिरेगा। सडनली आपको हाइक मिलेगा, आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो कर्क वालों, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ओवरऑल टाइम अच्छा है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको वॉर्न करके इसलिए दे रहा हूँ कि 30 अक्टूबर तक का समय थोड़ा संभालने के लिए अच्छा है। उसके बाद आपके लिए जो रिजल्ट्स होंगे वो बियॉन्ड द लिमिटेशंस। एंड इफ़ योर बर्थ चार्ट सपोर्ट्स योर महादशा, देखिए आपका बर्थ चार्ट का सपोर्ट है तो इसमें और वृद्धि होगी। बर्थ चार्ट अगर आपका सही नहीं है या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, तो आपको ये गुरु जो 100% दे रहा है उसमें से वो लोग रुकावट पैदा करके देंगे, तो कम रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे कर्क लग्न वालों को तुरंत रिजल्ट मिलेंगे वक्री स्थिति में। बहुत सारे लोगों को दिसंबर 31 को भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा भी मिलेंगे, कम भी मिलेंगे। ये डिपेंड करता है ओवरऑल सिचुएशन पे। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बर्थ चार्ट पे ही डिपेंड है तो इसका क्या मतलब है। नहीं, इसका बहुत बड़ा मतलब है। बर्थ चार्ट इस पे डिपेंड बहुत कुछ करता है, क्योंकि बर्थ चार्ट के ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं ये ग्रह। ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, इस पे भी हम कभी बात करेंगे। अब ये गुरु जो एक्टिवेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका गुरु राहु यहाँ है अभी, और यहीं पर आपका गुरु और राहु बैठा है बर्थ चार्ट में, डबल चांडाल योग चल रहा है। आपके जीवन में कर्मस्थान को लेकर खतरनाक प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यही गुरु राहु अगर यहाँ बैठे हैं, ट्रांजिट में यहाँ पर है और बर्थ चार्ट में यहाँ पर है, तब चीज़ें और बदल जाती हैं। गुरु राहु यहाँ है, या फिर अकेला राहु है, या फिर अकेला गुरु है यहाँ कुंडली का, या फिर अकेला गुरु या राहु यहाँ पर है, बहुत सारे रिजल्ट्स के उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं। आपका गुरु राहु यहाँ या गुरु या राहु यहाँ बैठा है, तब बदल जाते हैं रिजल्ट्स। तो आपका पर्सनल चार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको राहु की दशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, फ़र्क पड़ता है। तो ये इफ़ेक्ट ये ग्रह जो दे रहे हैं उसमें आपके ऑब्स्टिकल्स डालने वाले ग्रह आपके अपने चार्ट में हैं, आपकी अपनी दशाएं हैं, उनके नक्षत्र हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट देने की, वृद्धि पॉजिटिविटी करने वाले भी वही हैं। तो उनको एक्टिवेट करते हैं, उनमें रिजल्ट्स में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये गुरु राहु जो है उनके इफेक्ट समझे, फिर अकेले गुरु के, और आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। मैंने दशाओं के भी वीडियोस बनाना शुरू किया, काफ़ी लोग उसमें देख रहे हैं, और उसमें मैं ये भी बता रहा हूँ कि ग्रह क्या है, जिसकी दशा है वो ग्रह क्या है, वो क्यों एक ऐसा इफेक्ट दे सकता है, क्या इफेक्ट दे सकता है, और उसके बाद हम दशा की बात कर रहे हैं। तो उन दशाओं को समझिए। आपकी जो महादशा चल रही है उसको अगर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये इफेक्ट मिलेंगे, अब उसमें आपकी दशाओं का इफेक्ट, तो आपकी जो भी दशा चल रही है वो क्या इफेक्ट दे रही है, वो मैंने जो वीडियोज़ दिए हैं दशाओं के, उसमें से आप समझिए, इफेक्ट को उसमें ऐड कीजिए,
वो ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं या क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी हो रही है, वो देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, सुख समृद्धि आएगी और आप समझ के चलेंगे तो और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।